26 जुलाई की दोपहर से 28 जुलाई की दोपहर तक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर। इस दौरान उनकी मीटिंग पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि योगी जब दिल्ली से वापस लखनऊ लौटेंगे तो उनकी सीएम की कुर्सी बचेगी या नहीं। सूत्र बताते हैं योगी से पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मांगी गई है। वो अपने साथ 5 बड़ी फाइलों की एक पोटली लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुए सियासी विवाद, सांसद विधायकों की अफसरों से नाराजगी और 2024 चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने की वजह लिखी है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आगे का फैसला होना है। ये तय है कि हाईकमान किसी भी हाल में योगी को हटाने का फैसला नहीं लेगा। फिर भी ये समझना जरूरी है कि आखिर योगी की 5 बड़ी फाइलों में क्या है, वो किन 5 मुद्दों पर चर्चा के लिए लखनऊ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहला मुद्दा हो सकता है यूपी के लिए फंड। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। बजट में भी यूपी को ज्यादा पैसा नहीं मिला है। ऐसे में योगी यूपी के लिए ज्यादा फंड की मांग कर सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाकर रिपोर्ट भी मांगी है कि कहां कितना खर्चा हुआ, कौन सी योजना में कितने पैसे की जरूरत है। दूसरा मुद्दा नया बीजेपी अध्यक्ष का हो सकता है। 1 अगस्त तक बीजेपी को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। जिन नामों पर चर्चा चल रही है उसमें केशव प्रसाद मौर्य और अनुराग ठाकुर के अलावा संघ के किसी करीबी नेता का भी नाम हो सकता है। अगर केशव को कमान मिली तो योगी और केशव के बीच वाला तकरार खत्म हो सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तब सरकार से हटकर संगठन में पहुंच जाएंगे। तीसरा मुद्दा बेलगाम अफसरशाही का हो सकता है। पूर्व मंत्री मोती सिंह यूपी के अधिकारियों को बेलगाम बता चुके हैं। बीजेपी विधायक राकेश मिश्रा ये तक कह चुके हैं कि केंद्र ने दखल नहीं दिया तो 2027 का चुनाव बीजेपी हार जाएगी। इन सब का इशारा बेलगाम अफसरशाही की ओर है, जिस पर योगी से सवाल जवाब हो सकता है। पुलिस की मनमानी और बुलडोजर की कई तस्वीरों पर अपने नेता भी सवाल उठा चुके हैं, इसलिए इस पर चर्चा की संभावना ज्यादा है। चौथा मुद्दा ओबीसी और दलितों की नाराजगी का हो सकता है। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर दलितों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया था, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को अब ओबीसी चेहरे की जरूरत है। चूंकि अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला चुनाव में काम कर गया, इसलिए बीजेपी में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा की जरूरत लंबे वक्त से महसूस हो रही है। पांचवा मुद्दा उपचुनाव की तैयारी का हो सकता है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें से कई सीटों पर सपा की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, इसलिए ये उपचुनाव योगी के लिए अग्नि परीक्षा है। लेकिन इससे पहले योगी को 29 जुलाई वाली परीक्षा पास करनी होगी, जब लखनऊ के पीडब्ल्यूडी भवन में उनके सामने केशव प्रसाद मौर्य एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये बैठक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चूंकि खुद को बड़े ओबीसी नेता के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए बैठक में कुछ बड़ा बयान भी दे सकते हैं। सीएम योगी के लिए 29 जुलाई की तारीख इसलिए भी इस बार बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसी दिन यूपी विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और सदन में पार्टी की एकजुटता कैसे दिखती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। क्योंकि अखिलेश यादव तो 100 लाओ सरकार बनाओ वाला मानसून ऑफर पहले ही दे चुके हैं, पर कमल का फूल छोड़कर कोई साइकिल की सवारी करने जाएगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना
फिलहाल नजर नहीं आती। कहीं ऐसा न हो ये ऑफर अखिलेश को उल्टा पड़े।